हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी विशु मिश्रा। तो या मेरी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है अगेन फॉर द हिमाचल। अब आप ये मत सोचना कि बार बार मैं हिमाचल क्यों जाती हूँ, बिकॉज अभी कोई और ऑप्शन नहीं बचा था वीकेंड के लिए। तो दैट्स वाई वी आर प्लानिंग फॉर द हिमाचल। एंड अभी आप देख सकते हो कि इस वक्त मैंने करनाल क्रॉस कर दिया है। स्टिल यहाँ पे बहुत फॉग है एंड टेम्परेचर इज़ अराउंड 9 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही होगा। तो अभी बस हम निकल गए हैं। मोस्टली 7 to 8 आवर्स और लगना है कसोल तक पहुंचने में। तो यस, वी आर गोइंग टू कसोल, तोश एंड होपफुली मनाली टू। नॉट पूरा मनाली, उसमें थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर पार्ट हम लोग कवर करेंगे। बाकी अभी आप देख सकते हो कि फॉग और जो टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन है, स्पेशली इन करनाल, जो कि शायद हमारा हरियाणा वाला चल रहा होगा। अभी पंजाब बॉर्डर हमने क्रॉस नहीं किया है, तो जब हम क्रॉस करेंगे और जहाँ पे भी अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तो वहीं पे मैं आपको एक बार अपडेट कर दूँगी। तब तक के लिए आप ये देखिए रोड्स हमारी जो मॉर्निंग टाइम की है। एंड अराउंड अभी ये 8 o'clock हो रहा है मॉर्निंग का। एंड हम लोग मॉर्निंग में शायद कितना 5:30 अराउंड निकले थे ना। हाँ, तो 5:30 के आसपास हम लोग निकले थे। तो हमें लगभग 2-2.5 घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम हैं शायद अभी यहाँ से चंडीगढ़ 100 किलोमीटर दूर है। अभी जो दिख रहा है फॉग तो बहुत कम है। जब हम सुबह घर से निकले थे तो शायद गाड़ी से 5 मीटर आगे का भी हमें नहीं दिख रहा था। उस टाइम मैं दिखाना भूल गया था क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा कंसंट्रेशन हमारा, हाँ कंसंट्रेशन हम 4 लोगों का कंसंट्रेशन रोड पे ही था। तो यहाँ हाँ, इस बार हम 4 जा रहे हैं ट्रिप पे। जो 2 हैं वो थोड़े शाय हैं और एक हमारे साथ हमारे त्यागी जी भी हैं, वो थोड़े शर्मीले हैं, तो वो आएंगे नहीं वीडियो में, तो आपको उनकी शायद आवाज़ भी कमी सुनाई देगी। अब सबसे अच्छा फॉग में यही होता है कि अगर आपको कोई अपने से आगे गाड़ी दिख जाए तो उसके पीछे पीछे आप थोड़ा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़ा अच्छा ही थोड़े प्रो हैं, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो आप अपना स्पीड दे सकते हैं। और ठीक है, फॉग में अपना चलाने का अपना अलग मज़ा है। और फ़ोन यूज़ ना करें कार चलाते हुए फॉग के टाइम पे। अभी तो मैं कर रहा हूँ, पर सेफ रहें थोड़ा, उसमें यूज़ ना करें फ़ोन। तो ये भाई बियर पीता हुआ जा रहा है गाड़ी में, देखो ब्रेजा वाला। इसकी एक हाथ में कैन लग रही है बियर की और एक हाथ से गाड़ी चला रहा है सुबह सुबह। अगर हुआ तो दिखाता हूँ मैं लग रहा है इसको आधे नशे में ये आधी बोतल कैन खत्म कर चुका है, जिस हिसाब से चलाता हुआ ला रहा है। चलो, तो जहाँ हम स्टे करते हैं हम आपसे अब मुलाकात जब करते हैं। ओके, जब तक के लिए राम राम। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो राइट नाउ हम लोग ने थोड़ा सा आधे घंटे के लिए यहाँ पे स्टे किया हुआ है फॉर ब्रेकफास्ट। तो ये पंजाब के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। दिस इज़ दी ड्राइव थ्रू, जहाँ पे बर्गर किंग, सबवे, हल्दीराम वगैरह सब रहता है। और मैं अभी वॉशरूम के लिए आई थी यहाँ पे। बाकी सब वहाँ पे हल्दीराम में बैठ के खा रहे हैं। एंड आई विल शो यू कि मैं कहाँ पे रुकी हूँ। यहाँ पे सब कुछ मिलता है। तो ये मोस्टली काफ़ी डिस्टेंस पे छोड़ के आपको ड्राइव थ्रू मिल जाएगा। तो यू कैन गो एंड गेट योर फर्स्ट मील व्हाइल ट्रैवलिंग। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द ड्राइव थ्रू, जहाँ पे आपको सबवे, 24/7 स्टारबक्स और वहाँ पे आउटलेट भी है पूमा वगैरह के, बट दे आर क्लोज। ओपन होते तो मैं डेफिनेटली एक बार जाके ट्राई करती। तो दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर आई एम नाउ। और ये हमारी गाड़ी खड़ी है। बाकी लोग हल्दीराम के अंदर बैठ के कुछ ऑर्डर वगैरह कर रहे हैं। मैं भी जा रही हूँ थोड़ी देर में, देन खा के फिर हम लोग निकलते हैं। अब रुके हैं हम जिमीदारा हवेली में। हमारा चालान हो गया पंजाब बॉर्डर पे। बस वही है ना, पुलिस वाले रोकते हैं, बिना पैसे लिए नहीं मानते हैं। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है फिर भी उनको पैसे लेने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए रीजन। तो हमारी गाड़ी पे जहाँ देखा होगा यूपी दिल्ली के नंबरों में, तो भाई गाड़ियाँ पीछे एसेसरीज लगा के रखना हमारी मजबूरी है। तो पुलिस वाले ने यही बोला, एसेसरीज के पीछे चालान है। अब भैया बहस कर नहीं सकते हैं, दूसरे स्टेट की पुलिस है। तो बट ठीक है, 2000 रुपए मांगे थे। थोड़ा बोला अंकल ऐसे ऐसे, तो 500 रुपए दे के आए हैं। 500 रुपए हमारे चिप गए हैं पुलिस वालों के चक्कर में। तो आप अगर आओ तो अपनी जो कर्टेन्स हैं वो भी मत लगाना शीशों पे। और बस वही है, डंडे तो यहाँ लगे, वो जो एसेसरीज लगी रहती हैं वो तो लगी रहती हैं यहाँ पे। बस यही है, आप आओ पंजाब बॉर्डर पे। अगर तुक्के की बात है, अगर रोक लें तो सही है। आंटी खींच रही है घोड़े की फोटो आंटी होश ही नहीं ले रही है। ये बहुत बढ़िया रोल नंबर वाइज चल रहा है, देखिए आंटी जी। ओहो,
फुल फील में आंटी जी, ओ आंटी चुन्नी सही करेंगे। अरे आंटी कोई देख भी नहीं रहा है, आंटी घोड़े पे झुक चुकी है पूरा। घोड़ा भी तो देखो कैसा है। आओ तो आगे। Hey guys, so right now we actually entered into the हिमाचल। तो बस हिमाचल हमारा शुरू हुआ है, पहाड़ दिखना शुरू हुए हैं और टनल्स भी अब स्टार्ट होने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब तक का जितना भी टनल्स यहाँ पे बन चुका है, जो अब तक हमने नहीं देखा था लास्ट ईयर में या इससे पहले जो कुछ फ्यू मंथ बैक हम जब आए थे, तो वो सब अब देखने को मिलेगा। तो जो जो नई चीज़ें हमें मिलती जाएंगी ऑन रोड, वो हम अपने ब्लॉग्स में ऐड ऑन करते जाएंगे और साथ में आपको भी अपडेट मिलता जाएगा कि कंडीशन क्या क्या है। जो भी लास्ट रिसेंटली हैपनिंग हुआ था मानसून के टाइम पे, उस टाइम का भी जो भी यहाँ पे इन्होंने चेंजेस किया होगा, इम्प्रूवमेंट किया होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और वो मैं शूट करती जाऊँगी, प्लस आपको भी शो कराती जाऊँगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये देखिए अभी भी काम इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी रोड्स क्लियर हो रही है और रोड्स प्रॉपर तरीके से बने नहीं हैं, बस काम चलाओ के लिए इन्होंने क्लियर कर दिया है। और ये एक पैच नहीं है, आगे और भी पैचेस मिलेंगे और पीछे भी मुझे 2-3 पैचेस ऑलरेडी मिले हुए हैं, जहाँ पे जो हिमाचल के लोकली पीपल हैं वो भी वहाँ पे सड़क वगैरह बिल्ड कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, सो राइट नाउ वी आर एट कुल्लू ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया है, पर अभी हम शाम के 5 बज रहे हैं और अभी हम कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं। तो दिस इज़ आवर होटल और रिजॉर्ट, जहाँ पे हम अभी कुछ खाएंगे थोड़ी देर के लिए और यहाँ से जो व्यू आता है वो अच्छा है। बस इसके बाद 1.5 घंटा और लगेगा मनाली पहुँचने में, देन वहाँ पे जाके हम आपको आगे का अपडेट देते हैं। Hey friends, so right now we entered into the Manali, so this is the way to go to the Manali Mall Road। तो अभी हम लोग अपने स्टे की तरफ जा रहे हैं, तो उसका भी रूट सेम यही है एंड देयर इज अ ट्रैफिक, बहुत लंबा क्यू है, धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। कुछ खाओगे? अच्छा 2 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो खा लेना, पहले रुक तो जाओ। ठीक है, तो ये हमारा है। अभी कुछ रात में ऐसा एक्सप्लोर करने का कुछ मन नहीं है, बाकी देखते हैं अगर कुछ प्लान बनता है सबका, लाइक आफ्टर 7-7:30 के बाद, तो फिर डेफिनेटली हम लोग मॉल रोड या फिर पास का जो हदिम्बा टेम्पल है वो हम लेंगे। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी मैं यही बोलूँगी कि केयरफुली ड्राइव करना अगर आपका प्लान है दिसंबर के मंथ, जनवरी के मंथ में यहाँ पे आने का, बिकॉज रोड कंडीशंस आर बैड। अभी भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बिल्ड नहीं हुई है, वो चल रही है, तो इसीलिए मैं बोलूँगी ड्राइव करके आना। Hi friends, so right now we are at Urban Monk Stay and this is the actual property of Urban Monk Stay। यहाँ पे आपको पार्किंग भी मिल जाएगा, दिस इज़ दी लॉन एरिया, यहाँ से एंट्रेंस है उसका और ये उसके 2 फ्लोर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको डाइनिंग एरिया मिलेगा, कैफ़े भी है इनका खुद का इंक्लूडेड, प्लस आपका किचन भी है अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है। दिस इज़ दी लॉन एरिया वे यू कैन सिट और अपना सनी डे यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। प्लस दिस इज़ योर पार्किंग एरिया, यहाँ पे कम से कम मैक्स टू मैक्स 3 से 4 गाड़ी बड़े आराम से आ जाएंगी। एंड या दिस इज़ योर काउच फॉर फन टाइम। एंड थोड़ा सा काफ़ी हाइट पर है ये, बट ऑल्दो इसका जो व्यू आएगा ना, डेफिनेटली मॉर्निंग में दिखाऊंगी, वो अमेजिंग आने वाला है, क्योंकि जो मैं अभी नेकेड आई से यहाँ पे देख सकती हूँ ना, वो पूरा यहाँ से ऑल्दो मनाली दिख रहा है, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पर है और ये नीचे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है, प्लस ऊपर से माउंटेन का शेप भी आ रहा है। मे बी आपको भी थोड़ा सा शेडोज़ में दिख रहा होगा, वो आपके हाईएस्ट पिक माउंटेन्स है। अब वो मॉर्निंग पता चलेगा कि स्नो पिक माउंटेन्स है या क्या है। बाकी ये है आपका अर्बन मॉन्क की बालकनी विच लुक्स अमेजिंग, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा इसने अट्रैक्ट किया हुआ है। तो बाद में हम लेंगे थोड़ी बहुत रील एंड ऑल। दिस इज़ योर अर्बन मॉन्क स्टे। तो ये है आपका एंट्रेंस में, यहाँ पे आपके डिफरेंट रूम्स हैं। दिस इज़ द ग्राउंड फ्लोर एक्चुअली, और ये सारे अभी बुकड हैं, कुछ लॉक्ड है। बाकी हमारा जो है जो रूम है हमारे, वो ऊपर की तरफ है, यहाँ से स्टेयर्स है, और मैं आपको इसके नेक्स्ट सेशन में आपको दिखाने वाली हूँ कि रूम्स और इसके किचन का डाइनिंग एरिया एक्चुअल में दिखते कैसे हैं। एंड दिस इज़ कोजी, एक्चुअली बहुत अच्छा लगा मुझे। रिव्यूज़ तो मैं इसके अच्छे देने वाली हूँ। बाकी हाँ, अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं डिनर करने, बिकॉज वी ऑल आर वेरी 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 हंग्री। और उसके बाद फिर आके आपको इसका अंदर से थोड़ा और एक्सप्लोर कराती हूँ, और यहाँ का जो ओनर है मैं उनसे भी एक बार आपको मीटअप कराती हूँ। मैं आपको बता रही थी जहाँ पे हम रुके हैं, उनका नाम है अर्बन मॉन्क, एंड उनका कैफ़े है अर्बन मॉन्क कैफ़े के नाम से। एंड दिस इज़ वन ऑल्सो अनदर कैफ़े, एंड लुक एट दिस मिनी कूपर, दिस इज़ मिनी कूपर।
पता नहीं कौन करोड़पति अंबानी यहाँ पर आया हुआ है. सो आई डोंट नो दिस इज़ द कैफ़े और दिस इज़ द रिजॉर्ट बट इट्स लुक वेरी 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 प्रिटी. मतलब दिस इज़ द किचन, मल्टी किचन, माय गॉड. एंड दिस इज़ आई थिंक द डाइनिंग एरिया, द लग्जरी डाइनिंग एरिया. सो या दिस इज़ द अर्बन मॉन्क कैफ़े जहाँ पे हम रुके. उनका खुद का पर्सनली कैफ़े है और ये काफ़ी ह्यूज है. मतलब बाहर से आपको लग रहा होगा कि एंट्रेंस बहुत पतला है, नैरो है, बट ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ह्यूज है. जहाँ पे वो स्विंग और वो म्यूज़िक सिस्टम दिख रहा है लाउड, वो इनका एग्जैक्ट प्लेस है. बट जाने का रास्ता इतना लंबा है इनका. अर्बन मॉन्क स्टे जहाँ पे आप आके ब्रेकफास्ट, डिनर, मील जो भी आपको लेना आप ले सकते हो. कैफ़े है ये और काफ़ी प्यारा कैफ़े, आप देख सकते हो इसका. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. इस कैफ़े की मैंने अब तक 3 चीज़ें ट्राई की है. दिस इज़ द क्रिस्पी कॉर्न विच इज़ नॉट मैंशन इन द मेन्यू बट स्टिल मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने बनाया और ये टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, लाइक जस्ट लाइक अ BBQ. और सेकंड थिंग इज़ पास्ता. तो मैंने इसका भी एक बाइट लिया है एंड दिस इज़ अमेजिंग, लिटरली बहुत अमेजिंग है. जैसे आप लोग जाते हो बाहर कैफ़ेज़ में दिल्ली वगैरह के, उससे ज़्यादा यमी है ये. और इसके मैंने 2 शेक भी ट्राई किए हुए हैं विच इज़ वेरी वेरी यमी. तो मैं तो आपको 110 ऑन बोलूँगी कि आप प्लीज़ यहाँ पर आओ, मस्ट विजिट करो. दिस इज़ जस्ट लाइक अ वाओ. यू ओनली हैव टू टेक 1 आवर, दैट्स ऑल. रात में आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, जब मन करे तब आओ. पीछे जो आपको डोर्स दिखेंगे वो सारे स्लाइडिंग है, दे आर ओपन. दिन के टाइम पे आपको स्पेशली ओपन करेंगे. प्लस इंडोर में ही बैठ के खाना है, आप बाहर भी बैठ के खा सकते हो. दिस इज़ अ ह्यूज प्रॉपर्टी ऑफ दिस कैफ़े. सो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप स्टे प्लस कैफ़े ये 2 ज़रूर चीज़ें रिकमेंड करो. ओके. एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो काफ़ी यंगस्टर्स में होता है कि कसौल, मनाली जाके दे वांटेड टू ट्राई हैश ब्राउनीज़ एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट द हैश ब्राउनीज़ एंड ऑल. तो मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बस मैं इतना बोलूँगी कि जो इनिशिएट करना चाहते हैं वो मनाली से इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मनाली में मॉल रोड पे काफ़ी सारी बेकरीज़ है. इवन इस कैफ़े के अंदर भी अगर आप रिक्वेस्ट करोगे दे विल प्रोवाइड यू अ ब्राउनीज़. उसमें जो होता है उसमें क्वांटिटी कम होती है कंपैरिजन टू कसोल एंड तोश, बट दे आर यम्मी. आप ट्राई ज़रूर करो. और वैसे भी सीज़न स्टार्ट हो चुका है स्नो का, तो डेफिनेटली एवरीवन विल गोना लव दिस. तो मैं यही बोलूँगी कि डू विजिट दिस प्लेस. हाय. सो मैं अब जा रही हूँ वापस. हम सब ने खा लिया है और वो सब मुझसे काफ़ी आगे निकल गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर से भैया से कुछ बात कर रही थी लाइक क्वांटिटी एंड ऑल प्राइस वगैरह के बारे में. तो जो लास्ट टाइम मैंने खाया था तो मनाली के मॉल रोड में भी खाया था एंड मॉल रोड में जो प्राइस है उनकी क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है कंपेयर टू मैंने यहाँ पे चेक किया है. इनका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, रीज़नेबल है और जो क्वान्टिटी है वो काफ़ी ज़्यादा थी. मतलब कि 1 पर्सन के लिए अगर पर प्लेट अगर लेते हैं ऑन एन एवरेज तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट है, उसमें उसका टमी फुल हो जाएगा. तो आई थिंक यू मस्ट ट्राई इट. तो बस बाकी लोग आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई हूँ. तो मैं निकलती हूँ बिकॉज मुझे ऊपर तक जाना है एंड वो लोग फिर छोड़ के चले जाएंगे मुझे. वैसे मुझे रास्ता पता है. सो हाई फ्रेंड्स. सो दिस इज़ दी अर्बन मॉन्क्स बालकनी. काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये. ठीक है, यहाँ पे बैठने के लिए काउच सा दे रखा है इन्होंने. तो आप जब भी आओ तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो. फ्लैग लगा हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छे से बना रखा है, गार्डनिंग कर रखी है, लाइट्स है. तो मैं ये बोलना चाह रही थी आपको कि आप यहाँ पे आके अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो. प्लस आप अंदर देख सकते हो इस विंडो के अंदर क्या है. इस विंडो के अंदर बुखारी टाइप का इन्होंने सोफा काउच बना रखा है. तो आप आओ अपने फ्रेंड्स के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, यहाँ पे बैठ के टाइम स्पेंड करो. इवन दे हैव देयर ओन लाइब्रेरी बुक्स, तो वो भी आप पढ़ सकते हो. सो ये अर्बन मॉन्क्स का पर्सनल किचन है, इनके स्टेज के अंदर इंक्लूडेड है. अगर आपको भूख लगती है, रात के टाइम लेट आते हो तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, आपको बाहर जाने की नीड नहीं पड़ेगी. तो मैं आपको दिखा दूँगी, खुद की किचन है. एक बार खाना सारी चीज़ें अवेलेबल जाती हैं. यहाँ पर होम टाइप फूड ही मिलेगा आपको, जब घर में खाना है. हाँ, दाल सब्जी रोटी पनीर वगैरह सब. मीठे में हलवा ही, मतलब हर टाइप का हलवा बन जाएगा आपके लिए.
आया होगा, होम स्टे कह लो, होटल बोलो या कुछ भी बोलो, रिजॉर्ट बोलो, ये एक्चुअली काफ़ी प्रेफरेबल है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर आओ और प्लीज़ एक नाइट का एटलीस्ट स्टे कर सकते हो। सो या आई होप यू लाइक दिस स्मॉल व्लॉग। ये छोटा सा मनाली का व्लॉग है। आई नो आई डिडंट कवर दी मनाली माल रोड एंड उसके आसपास के टेम्पल्स एंड ऑल, वो नीड नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी लास्ट टाइम कवर कर चुकी हूँ। तो मेरा इस टाइम पे आने का कुछ और प्लान था, तो मैं वो चीज़ कवर करने आई हूँ। इट्स जस्ट अ स्मॉल ट्रिप। तो होपफुली यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट देन डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। हमारे वीर भैया जो इस प्रॉपर्टी के ऑनर है, तो से हेलो भैया। हाय। तो भैया बताइए अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ। सो बेसिकली हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज ऑन टॉप ऑफ मनाली। मनाली जो एक वैली है उसके माउंटेन्स के टॉप पे एक हमारी प्रॉपर्टी है। लेट मी शो यू द नाइट व्यू। It's a 7-room property wherein basically we have 2 room, 3 room and 2 room set on each floor. So basically we go for families or group of friends who come here. And other than that, it's a affordable property wherein we have tried that we give all the basic amenities to the tourists, to the guests, so that जो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं whatever we feel कि ये चीज होनी चाहिए, सो हम वो सब चीजें इनकॉर्पोरेट करके रखते हैं हमारे। नहीं भी आपकी प्रॉपर्टी में ये जो आपने बहुत छोटी छोटी चीजें करी है ना, ये ग्रीनरी और ये बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं, और मतलब ये फील देती है घर का। एग्जैक्टली क्योंकि एज आई सेड कि हम लोग जनरली रूम वाइज नहीं जाते, हम लोग एज ए एयरबीएनबी प्रॉपर्टी रन करते हैं जहाँ पे आप आओ तो यू कैन ऑलवेज फील एट होम, बट विद दैट यू कैन गेट दैट पीस एंड दैट ट्रैंक्विलिटी ऑफ द माउंटेन्स ऑल्सो, राइट? बिकॉज जब आप आते हो तो आप एक भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर आना चाहते हो, यू वॉन्ट टू फील द माउंटेन्स इन इटसेल्फ. सो दिस इज वॉट वी हैव केप्ट इन आवरसेल्व्स, दैट हम वो माउंटेन वाला फील दें बट विद कंफर्ट ऑल्सो, राइट? सो दैट इज इट. डू कम हियर व्हेनेवर यू गेट अ चांस. ये हमारे वीर भैया हैं और ये अर्बन मॉन्क जो इनका कैफेज है और होम स्टे है, ये उसके ऑनर हैं. कैफे हमने दिखाई दिया है, तो भैया की जो भी डिटेल्स हैं मैं मेंशन कर दूंगा और लोकेशन भी मैं डाल दूंगा. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. Yes, because once you are sitting at the balcony, आप यहाँ से रोहतांग पीक्स, जोगनी वाटरफॉल, हमटा पास, all of that you can see within one frame. balcony में बैठ के. अभी रात है तो you are not able to see this, but other than that, that portion is somewhere where रोहतांग पास, रोहतांग peaks are there. Then here is जोगनी waterfall. This is somewhere here is nature park of the Manali. Then on the right side to our property is Hamta Pass. So all of that you can just see, you can sit in the balcony and you can have that view within yourselves. तो ये थे हमारे भैया. थैंक यू भैया. Thank you so much. Thanks for giving us a chance.